इस मिट्टी के पुतले पर भगवान ने मिट्टी का पुतला बनाया है, जो कि जब तक इसके अंदर एक प्रभु ने एक चिड़िया भेजी है अंदर, बोले जब तक चल रही है, जब तक वो चहक रही है, ये शरीर चमक रहा है। और जैसे इस चिड़िया ने चहकना बंद किया, भगवान के लिए या तो कुछ करना आना चाहिए, ध्यान दें, या तो भगवान के लिए कुछ करना आना चाहिए, और या फिर भगवान के लिए मरना आना चाहिए। दो बातें, या तो करो और या फिर मरो। एक छोटी सी मेरे को बात याद आ गई, जरा ध्यान दें। एक राजा के यहाँ एक तोता पलता था। एक राजा के यहाँ कौन पलता था? एक तोता। राजा ने एक तोता पाला हुआ था। एक दिन राजा अपने नगर से दूसरे नगर में जाने लगा। तोता ने पूछा, राजा राजा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? बोल भाई, मेरे एक मित्र है, थोड़ी दूसरे राज्य में ना, मैं उसके पास जा रहा हूँ। वहां एक विशेष काम से, एक सत्संग से जा रहा हूं। जब उस गांव का नाम सुना, बंधु जरा ध्यान देना, जब उस गांव का नाम सुना तो क्या हुआ? बोल, उस गांव का जब नाम सुना बंधुओं, तो मैं निवेदन कर दूं, ध्यान देना, जब उस गांव का नाम सुना तो तोता बोला, अरे अरे राजा, तुम वहां जा रहे हो? ध्यान दे, तुम वहां जा रहे हो तो सुनो, तुम्हारा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा वहां ऐसा करना, मेरा एक जो है ना, मेरा एक गुरु रहता है वहां। फिर क्या कहना? अरे बोले, मेरे गुरु से मेरी राम राम कह देना। ठीक है भाई, कह दूंगा। मेरे गुरु से मेरी राम राम कह देना। ठीक है, कह दूंगा। ठीक है महाराज, मान लिया। इधर क्या हुआ? ध्यान दे, राजा गया, और जब राजा गया ना, ध्यान देना, राजा जैसे ही वहां पहुंचा, सभा पूरी हुई। राजा ने सभा में कहा, भाई मेरा एक तोता है, मेरे राज्य में एक तोता रहता है, और उस तोते का एक कोई गुरु रहता है यहाँ। तो उस राजा जो दूसरे राज्य में गए थे, उसने कहा, वो तोता जो रहता था, बोल हाँ भाई, हाँ मैं ही हूँ, उसका गुरु मैं ही हूँ। बोल क्या कहा? बंधु, मैं निवेदन कर दूं, जब उसने कहा कि भाई तोता वहां मेरा, मैं ही गुरु हूं, तो तोता पूछ रहा है कि भाई उस मेरे चेला ने मेरे लिए कुछ भेजा है? हाँ हाँ भेजा है। बोल क्या भेजा है? बोलो उसने राम राम भेजी है तेरे लिए, कि मेरे गुरु से राम राम कह देना। अच्छा, उसने राम राम भेजी है मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल राम राम भेजी है। बोल तो फिर अच्छा ठीक है, राम राम उसने भेजा है। और उसने, तोता ने राम राम बोला, और राम राम बोल करके ना मर गया। क्या हुआ? राम राम बोल करके मर गया। अब तुम्हारा
जब राम राम बोल करके मर गया, राजा बोला अच्छा अच्छा राम राम बेजी, तोता मर गया, अच्छे राम राम बेजी, ये भी कोई राम राम। राजा आया, राजा से तोता ने पूछा रे भाई राजन वो मेरा गुरु मिला था क्या? वो बोला अरे यार काय का तेरा गुरु, कैसा तेरा गुरु? और जो है बोल क्यों क्या हुआ? अरे बोल मैंने तेरी उससे राम राम बोली और वो जो है मर गया, राम राम बोलते ही मर गया। तोता बोला राजन तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे, उसने मेरे लिए संदेश भेजा है। बोल क्या संदेश भेजा है? बोल संसार से मुक्त होना है ना, तो संसार से अगर मुक्त होना है तो मरना आना चाहिए। और इतना बोल करके बोल वो जो जो तोता था राजा के यहाँ, जो चेला था, बोल वो चेला भी मर गया। ध्यान दे, चेला भी मर गया। मैं निवेदन कर दूं मेरे भाई बहनों, अब तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा इस जीवन में या तो कुछ करना आना चाहिए और या तो फिर मरना आना चाहिए, फिर आप मुक्त हो सकते हो। आज बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, हमें क्या सोचना है और कौन से ज्ञान की आवश्यकता है कि सत्संगार्थ लभते ज्ञानम, ज्ञानार्थ लभते गुरु, गुरुर्लभते मोक्षम, कृष्ण चरणों प्राप्त। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, और यही सच्चा सुख है। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। तो बंधुओं कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जरा प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। गिरिराज पूजन, भगवान श्री गिरिराज महाराज का पूजन हमने कराया। सभी ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज का पूजन किया। इंद्र ने प्रकोप किया, नारद जी ने जाकर के कह दिया इंद्र से, इंद्र तेरा काम हो गया। बोल क्यों? बोले जो वर्षों से जो तेरी पूजा चली आ रही थी ना, बंद हो गई वो। अच्छा, इंद्र ने इतना प्रकोप किया कि सभी ब्रजवासी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, सभी ब्रजवासी व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, त्राह त्राह करने लगे। ध्यान देना, त्राह त्राह करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब ब्रजवासी त्राह त्राह करने लगे तो भगवान ने श्री गिरिराज को धारण किया। गिरिराज ने पूरे ब्रज को ढक लिया। सब ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात बारिश हुई, ब्रज में एक बूंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग वैरी हो। बोले संपूर्ण जगत क्यों ना दुश्मन हो जाए, वैरी हो जाए, जिसको प्रभु रक्षक हो, ध्यान देना, जिसके रक्षक भगवान श्याम सुंदर हो, उसको जीवन में कोई मार नहीं सकता है।
तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, 7 दिन 7 रात हुई बारिश। इंद्र को पता चला वृणी में धूल उड़ रही है, तो इंद्र को सुनिश्चित है गयो, ध्यान देना क्या हुआ, इंद्र को सुनिश्चित है गयो कि अब, ध्यान देना, अब महाराज ये साधारण बालक नहीं है, ये निश्चित रूप से ब्रह्म है। और बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, इंद्र का अभिमान दूर भयो। और बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, इंद्र आज जो है शची को साथ में लेकर के, इंद्राणी को साथ में लेकर के और चले आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने आकर के भगवान श्याम सुंदर से क्षमा की याचना की। और एक बात बोले, इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ठीक है, चल ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर सुनो, जीवन में दोबारा, ध्यान देना, जीवन में दोबारा मेरी लीला में कभी वादा मत डालना, रोड़ा मत बनना मेरी लीला। भगवान का ठीक है। इंद्र चले गए, मेरी लीला में बाधा मत डालना, ऐसा संदेश पाकर के इंद्र चले गए। तो आज राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बंधु जरा ध्यान दें, क्या प्रश्न किया? बोले इंद्र ने, माने सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया भगवान का, ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने जब भगवान का अपराध किया तो 40 श्लोकों में स्तुति गाई, समझ रहे? कितने श्लोकों में स्तुति गाई? 40 श्लोकों। और बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, जब इंद्र ने स्तुति करी, इंद्र ने अपराध किया तो 10 श्लोकों में स्तुति गाई, समझ रहे हैं? तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ब्रह्मा की सामर्थ्य में और इंद्र की सामर्थ्य में जमीन और आसमान के फर्क है, ध्यान देना। फिर इंद्र की सामर्थ्य में और ब्रह्मा की सामर्थ्य में जमीन और आसमान के फर्क है। ब्रह्मा जी की एक दिन में, ध्यान देना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। कितने इंद्र बदल जाते? 14 इंद्र। और एक इंद्र कितने दिन बाद होता है? जब 4 चौकड़ी पूरी हो जाती है, चारों युग 4 बार निकल जाते हैं तो एक इंद्र बनता है। अब कितने बड़े हैं ब्रह्मा, ये विचार कर ले बस। परीक्षित बोले, महाराज ये मेरी बात समझ में नहीं है, इतना बड़ा आदमी निवेदन करे और एक छोटा आदमी निवेदन करे, क्या फर्क नहीं है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बिल्कुल फर्क है। बोल तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो यहां निवेदन क्या है, जरा ध्यान देना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुनो,
भगवान कहते हैं, भगवान का एक नियम है, भगवान का एक असूल है, भगवान का एक सूत्र है। क्या? बोलो, जो भगवान के अपनों को उनसे दूर करता है उसका अपराध कभी भगवान क्षमा नहीं करते, जल्दी से क्षमा नहीं करते। और जो की बंधुओं में निवेदन कर दूं, जो भगवान के अपनों को, माने अपने कौन है भगवान के? बोलो, वैसे तो सब जगत भगवान का है, हम सब भगवान के, पर अपना कहते हैं अपने तो सब होते हैं, पर अपने में कुछ खास होते हैं। प्रेम से बोलो, अपने तो सब होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं। भगवान के, भाई भगवान ने हम सबको बनाया, पर जो है अपनों में भी अब आपके अपने रिश्तेदार तो सभी हजारों सैकड़ों रिश्तेदार, हजारों रिश्तेदार होते हैं। कई बार दूर के चाचा का, नाना का, ताऊ का, फूफा का, बुआ का, मामा का, सब दूर दूर तक रिश्तेदार। और बंधुओं में निवेदन कर दो ना, जरा ध्यान देना, परंतु उसमें कुछ खास होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन कुछ लोग भगवान के खास, बोल खास कौन है? बोल भक्त जो होते हैं। भगवान ने तो यहां तक कहा है, मैं हूं भक्तों को सरताज, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों के सिर का ताज हूं, पर भक्त कौन है? बोलो, भक्त वो है जो मेरे इस मुकुट में मणि है। मैं हूं भक्तन को सरताज, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को मेरे से मिलाता है उसका अपराध मैं गिनता नहीं हूं, और जो मेरे भक्तों को मेरे से दूर करता है, बोलो उसको मैं कदापि माफ नहीं करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है, ब्रह्मा के अपराध से तो 6 महीने के लिए भगवत प्रिय भक्त ग्वाल और बछड़े वो भगवान से अलग रहे। अपराध किसके कारण? बोले ब्रह्मा के कारण। और इंद्र के कारण, इंद्र ने जो अपराध किया उसके कारण क्या हुआ? बोले इंद्र के अपराध के कारण बंधु जरा ध्यान देना, बोले 7 दिन 7 रात तक, समझ ले, इंद्र के अपराध के कारण 7 दिन 7 रात तक संपूर्ण ब्रजमंडल, 84 कोष के ब्रजवासी, 84 कोष का ब्रजमंडल, बोलो वो भगवान के नजदीक आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अब क्या हुआ? तो भगवान ने इंद्र को तत्काल माफ कर दिया। सुखदेव जी की बात राजा परीक्षित की समझ में आ गई। तब राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन और बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोल महाराज, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका? बोलो मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान देना बंधुओं। भगवान कह रहे हैं, मैं ये पूछ, सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज, मेरे मन में शंका है कि ये आपने जो गिरिराज जी का चरित्र बताया, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज है कौन? एक बात बोले, जरा ध्यान देना। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिना होए नहीं प्रीति, जाने बिना होए न प्रतीति। प्रतीत माने पहचान। जाने बिना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होगी। आप सत्संग में आए या कथा में आए, तुम जिसे जानते नहीं है
और एक जगह बैठे वार्तालाप हुई तो कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ क्या करती है, कैसे है, मेल मोहब्बत कर ली और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर खाना पीना भी घर में शुरू हो गए। प्रेम से बोलो, हो जाता है। कई बार सत्संग के माध्यम से आप लोग ऐसे व्यक्ति को जान लेते हैं जिनकी महाराज उनसे तुम्हारे फिर आने जाने शादी ब्याह सब शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन कर दूं, जरा बंधु ध्यान देना। मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये गिरिराज कौन है, इसकी जानकारी मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न किया है कि ये गिरिराज ब्रज में क्यों आया और कौन इसे लेकर आया। और तीसरा प्रश्न बड़ा मार्मिक प्रश्न है, जरा ध्यान देना। तीसरा प्रश्न राजा परीक्षित ने किया है कि 7 दिन 7 रात बारिश पड़े, पानी कहां गया। ये 3 प्रश्न राजा परीक्षित ने आज श्री सुखदेव स्वामी से किए। बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गिर का मतलब है पर्वत। गिर का मतलब क्या है, पर्वत। राज का मतलब तो आप सब समझते हैं, राजा। गिरिराज इसका नाम इसलिए है कि समस्त पर्वतों में पूजनीय है। एक बात बोले, आप लोगों ने पत्थर के मंदिर, पत्थर की मूर्ति तो बहुत पूजा सुनी होगी, बहुत जगह। भाई माता की, राम जी की, कन्हैया की, जितनी बार मूर्ति सब बनती किससे, बोलो पत्थर से। अधिकांश तो यही होता है। पर पत्थर कहां पूजा जाता है, ध्यान दें। दुनिया में अकेला है, पूरी दुनिया में अकेला है। कौन, गिरिराज, जो केवल, इसकी कोई मूर्ति नहीं है, इसका कोई स्वरूप नहीं है और ये पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है, इसलिए कहा है, एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजाए, सहस्र भुजा फैलाए के प्रभु मांग मांग के खाए। ये गिरिराज इसलिए पूजनीय है, बंधु जरा ध्यान देना, क्योंकि ये समस्त पर्वतों में पूजनीय इसलिए है, इसके अंतर्गत भगवान श्री श्याम सुंदर ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया, श्याम सुंदर ने प्रवेश किया है। इसलिए ये पत्थर नहीं रहा, बोले जहां श्याम विराजमान हो, जहां गोविंद विराजमान हो, फिर वो पत्थर थोड़ी है, वो तो मंदिर है। बंधु मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। आज श्री गिरिराज गिरी कहते हैं पर्वत, राज माने राजा। संपूर्ण पर्वतों में पूजनीय है ये, इसलिए इसका नाम गिरिराज है। इसके पिता हैं द्रोणाचल, ध्यान देना। और द्रोणाचल के पिता हैं श्री शाल्मली जी। शाल्मली के पौत्र और बंधुओं में निवेदन कर दूं, द्रोणाचल के पुत्र हैं और गिरि माने पर्वत, राज माने राजा। सभी पर्वतों में पूजनीय, सभी पर्वतों में, सभी पत्थरों में पूजनीय, सभी पत्थरों के राजा, इसलिए इनका नाम पड़ा गिरिराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।
परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, दूसरा प्रश्न कि ये ब्रज में क्यों आए और कौन इन्हें लेकर के आया। प्रसंग त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान देंगे। अभिप्राय लीला आप सब लोगों ने देखी है। जब त्रेता युग में राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज और महाराज लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, लंका में जाने के लिए एक बांध बना रहे थे। प्रसंग बड़ा मार्मिक है और प्रसंग बड़ा प्रचलित है। बांध बना रहे, पुल बना रहे थे और सभी वानर पत्थर लाला करके उस पुल को चिंते चले जा रहे थे। समझते हो? इधर महाराज जब पुल बनता जा रहा था, हनुमान जी ने देखा बहुत समय हो गया, इस पुल का काम पूरा नहीं होने जा रहा है। हनुमंत लाल ने मन में विचार किया, ये काम ऐसे पूरा नहीं होगा जल्दी से। तो बंधुओं जरा ध्यान देना, हनुमंत लाल ने एक छलांग लगाई। प्रेम से बोलो। हनुमंत लाल ने एक छलांग लगाई जोर की और सीधे महाराज हिमालय पर्वत पहुंच गए। और जब हिमालय पहुंच गए तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, हिमालय जब पहुंचे तो हिमालय में जाकर के आज देखा भाई एक बड़ा सा पत्थर ले तो श्री गिरिराज पर दृष्टि पड़ी। ध्यान देना बंधु, जरा ध्यान देना। श्री गिरिराज पर दृष्टि पड़ी और जब गिरिराज पर दृष्टि पड़ी तो गिरिराज से कहा कि हे गिरिराज चल, मैं तुझे लेने आया हूं। गिरिराज ने कहा कि कहां लेके चलना चाहते हो? बोले सुनो, तेरे ऊपर से ना राम जी के लिए लंका में जाने के लिए पुल बनाया जा रहा है और तेरे ऊपर से, ध्यान दे, तेरे ऊपर से राम जी निकलेंगे। अच्छा, एक बात बोले, गिरिराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। गिरिराज बेचारे ये तन, ध्यान देना, ये तन अगर भगवान के काम आए तो देह धारण करना सार्थक हो जाता है। अगर ये तन ईश्वर के काम आ जाए तो देह धारण करना सार्थक हो जाता है। और ये तन अगर व्यर्था चला जाए, किसी के काम ना आए, तो फिर ये तन धारण करना ही बेकार है। संत तो यहां तक कहते हैं, और जननी जने तो भक्त जन, ध्यान देना, संत कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, या फिर जननी बांझ रहे क्यों व्यथा गमावे। संत लोग कहते हैं कि अगर संतान पैदा करे तो कैसी संतान पैदा करनी चाहिए? या तो भक्त संतान पैदा कर ले, या दातार माने दानी पैदा करे, या फिर शूरवीर पैदा करे जो देश के लिए, देश की आन पर, देश की बान पर, देश के लिए जान कुर्बान कर दे। तीन तरीके की संतान सार्थक है, या तो भक्त होनी चाहिए, या तो दातार होनी चाहिए, या तो फिर सूरमा होनी चाहिए। और नहीं तो अगर इन तीन लक्षणों में से अगर एक भी लक्षण संतान में नहीं है तो फिर मां को जन्म देने का कोई लाभ नहीं है। फिर तो मां ने व्यथा बेकार में शरीर को, नूर को कमाया है। गिरिराज जी ने सोचा मेरा शरीर अगर परमात्मा के काम आ जाए। ध्यान देना, तीन बातों को जरा ध्यान देना। धन वो जो परमात्मा के काम आए, धन वो जो ईश्वर के लिए लग जाए, ईश्वर के काम में लग जाए।
और मन वो बोल जो ईश्वर में लग जाए। जो मन ईश्वर में ना लगे वो मन नहीं, जो धन ईश्वर के काम में ना लगे वो धन भी नहीं। और जो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, महाराज जो तन परमात्मा की सेवा में ना लगे, जो परमात्मा की सेवा जो तन ना कर सके, बोलो उसको तन नहीं कहा गया है। गिरिराज जी तैयार हो गए, चलो मैं तैयार हूं। और बंधुओं जब गिरिराज जी तैयार हो गए तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जरा ध्यान देना। तैयार होकर के जब गिरिराज जी चले, अपने शरीर को हल्का किया, योग बल से हाथ पर बैठ गए हनुमान जी के पर। हनुमान जी लेकर के और चलने लगे। और बंधु जैसे हनुमान जी लेकर के चल रहे हैं, एक परमाश्चर्य की घटना हुई। एक आवाज आई, एक मधुर सी आवाज आई कि भाई जिस वानर ने जो पत्थर जान ले रखा है उससे वही कि वही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो बांध बनाया जा रहा था, ध्यान देना, जो लंका में जाने के लिए, लंका में प्रवेश करने के लिए जो बांध बनाया जा रहा था, और वो बांध का काम पूरा हो चुका है। इसलिए अब हनुमंत लाल जैसा सेवक दुनिया में कोई नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कोई कठोर धर्म है तो वो है सेवक धर्म। सेवक कैसा होना चाहिए पता है? सेवक के लक्षण है, स्वामी के शयन करने से पहले सोए, स्वामी के जगने से पहले जग जाए, स्वामी के शयन करने के जब शयन कर जाए स्वामी तो शयन करे, बाद में शयन करे, और उनके जगने से पहले जग जाए। यह है सेवक धर्म। आजकल तो ऐसे सेवक हैं, स्वामी पता चले सेवक का भी स्वामी काम कर दे पूरा, और फिर जो है चल ठीक है अब हो गया, हम थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी। और एक बात बता रहा हूं आज मैं आपको, जो व्यक्ति सेवा का परम कर्तव्य नहीं निभाता है, सेवा का जो पूर्ण कर्तव्य, पूर्ण दायित्व नहीं निभाता है, बंधु जरा ध्यान देना, वो संसार में कभी अपना नाम स्थापित नहीं कर सकता है। नाम स्थापित करने के लिए पहले सेवक बनना परम आवश्यक है। जब सेवक आप बन गए, आपसे सेवा करना आ गया, तो फिर नाम स्थापित होने में भगवान भी बाधा नहीं बनते हैं। बस सेवक भाव आ जाए, मन में सेवा भाव आ जाए। हनुमंत लाल ने कहा, गिरिराज जी को रख दिया। गिरिराज जी बोले, ये सब तुमने क्या किया? बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्यों? बोले, मेरा स्वामी का आदेश है। बोले, सेवक कभी स्वामी से प्रश्न नहीं करता है। आदेश, सेवक के लिए स्वामी का आदेश ही सर्वोपरि है। ध्यान देना। हनुमंत लाल ने कहा, अब मैं प्रश्न नहीं कर सकता, अब मेरे पास में कोई कमेंट नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा रख दो तो रख दिया, गिरिराज को रख दिया। गिरिराज रोने लगा। एक बात बोले, जरा ध्यान देना बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर दूं। गिरिराज जी जब रोने लगे तो हनुमंत लाल को दया आ गई, क्योंकि हनुमंत लाल दया के भी तो सागर है। दया आ गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब हनुमंत लाल को दया आई तो गिरिराज से कहा, गिरिराज सुन,
चल कोई बात नहीं, मेरे कारण तूने अपना घर त्यागा, राम के कारण तूने अपना घर त्यागा। तो सुन, महाराज कह दिया जा, अब तो तेरे ऊपर भगवान केवल एक बार निकलते भाई, एक बार भगवान लंका गए और फिर आए, पर मैं तुझे एक वरदान देता हूं, थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर, और जब द्वापर युग आएगा, ध्यान देना कौन सा युग आएगा, द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान तेरे ऊपर 11 वर्ष लीला करेंगे। कितने वर्ष? 11 वर्ष। गिरिराज को थोड़ी सी मन को संतुष्टि हुई, भाई चलो ठीक है, अब तो एक बार भगवान के काम आता ही शरीर। बंधु, इधर एक विलक्षण घटना, बोल क्या हुई? बोल एक बार पुलस्त मुनि, जो भगवान के परम उपासक हैं भोलेनाथ के, पुलस्त मुनि भगवान भोलेनाथ के परम उपासक हैं। सो बंधु जरा ध्यान देना, महर्षि पुलस्त जी आज जो है महाराज काशी से चलने लगे, और बंधु काशी से चल करके जाने लगे कहां के लिए? हिमाचल के लिए। एक बात बोले, हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। क्या कहा है? देवभूमि। क्यों? क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, भगवान शिव की ससुराल है। और एक बात बोले, संत जो होते हैं ना, संत और जो शिव के उपासक हैं, वो देवभूमि हिमाचल को अपनी ससुराल मानते हैं, ननिहाल मानते हैं, क्योंकि शिव को पिता मानते हैं, और पिता की ससुराल ही तो पुत्र की ननिहाल होती है। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आपसे, हिमालय में एक दिन जाने का मन हुआ। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे लड़की का विवाह होता है, कन्या का विवाह होता है, ससुराल में जाकर के गोत्र बदल जाता है उसका, फिर वो उच्चारण करती है ससुराल पक्ष का गोत्र। उसी प्रकार से जब व्यक्ति संत होता है ना, संत होता है तो जो है उसका भी गोत्र बदल जाता है। आप कहोगे कौन सा गोत्र होता है? बोलो, फिर जो है, जो भगवान का गोत्र है वही गोत्र संत का हो जाता है। और भगवान का गोत्र क्या है? बोले, भगवान का गोत्र है आयुष्य गोत्र। भगवान का गोत्र क्या है? आयुष्य गोत्र। आयुष्य गोत्र ही फिर संत का हो जाता है। एक और बात बोले, दीक्षा एक तरह की नहीं होती है। सर्वप्रथम दीक्षा होती है जिसे बोलते हैं गृहस्थ दीक्षा, जिसे हम तुम सब लोग धारण करते हैं। गृहस्थ दीक्षा होती है, उस समय गोत्र नहीं बदलता है। दूसरी दीक्षा होती है बंधुओं, संन्यास दीक्षा। संन्यास दीक्षा में क्या करें? बोलो, संन्यास दीक्षा में आप पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, और केवल यह संसार का मोह थोड़ा त्याग सकते हैं। आप अपनी संतान से संबंध रख सकते हैं, आप अपने बच्चों से संबंध रख सकते हैं, पर जो है माया से थोड़ा परे। तो होगी संत दीक्षा।
और जब संत दीक्षा धारण करेंगे तो तुम्हारा गोत्र बदल गया। और बंधुओं, तीसरी दीक्षा होती है विरक्त दीक्षा। विरक्त का मतलब फिर ना तुम्हें पत्नी से मतलब है, न तुम्हें संतान से मतलब है, न तुम्हें पुत्र पुत्री, ये सब इस झंझट से बिल्कुल विरक्त, उसे कहते हैं विरक्त दीक्षा। तो बंधुओं, दूसरी तीसरी दीक्षा हो गई विरक्त दीक्षा, और चौथी दीक्षा होती है जिसे बोलते हैं नागा दीक्षा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चौथी दीक्षा कौन सी? नागा दीक्षा। तो ये 4 प्रकार की दीक्षा कही गई है हमारे समाज के लिए। और नागा दीक्षा जब हो जाए तो फिर संसार से कोई लेन देन नहीं होता है उनका। उनको अपना एकांत में रहना, केवल भगवान के भजन से, भगवान से ही लेना देना। वही माता, वही पिता, वही पुत्र, वही मित्र, वही भाई, वही बंधु, सब कुछ उनको वही। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूं, आज पुलस्त मुनि का मन हुआ कि मुझे जो है हिमालय चलना चाहिए। हिमालय में आए भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते करते एक दिन का भयो बोले, अचानक दृष्टि पड़ी गिरिराज पर। गिरिराज पर दृष्टि पड़ी तो गिरिराज के पिता के पास में गए, द्रोणाचल के पास में। द्रोणाचल, तुम्हारे पुत्र को मैं काशी ले जाना चाहता हूँ। द्रोणाचल बोले, मेरे पिता से पूछ लो, क्योंकि जब तक घर में बड़े बैठे हों तब तक छोटों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ध्यान देना, ये श्रीमद् भागवत हमें संदेश देती है। जब तक घर में बड़े बैठे हों, अपने पूर्वज बैठे हों, अपने माता पिता हो, अपना भाई हो, अपने सगे जो भी क्लोज संबंध है, जो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जब तक घर में वो बैठे हों बोलो, तब तक जो है ना स्वयं को, बच्चों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए द्रोणाचल कहते हैं, बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से। और महाराज द्रोणाचल ने कह दिया कि मेरे पिता शाल्मली द्वीप से एक बार जाकर के पहुंचो। शाल्मली द्वीप के पास में, शाल्मली द्वीप भी कैसे भेजना चाहे, अपनी संतान को कोई त्यागना चाहता है क्या? शाल्मली द्वीप ने कहा, मेरे पौत्र के पास, गिरिराज के पास जाओ। गिरिराज से कहा, भाई मैं तुझे काशी ले चलना चाहता हूँ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब काशी ले जाने के लिए आग्रह किया तो गिरिराज को आज वो बात याद आ गई। कौन सी? बोलो, हनुमान जी का दिया हुआ वचन याद आ गया। हनुमान जी ने कहा था कि जब द्वापर युग आएगा, इधर द्वापर युग का आगमन हुआ तो भगवान अवतार धारण करेंगे। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, गिरिराज तैयार हो गया चलने के लिए। गिरिराज ने कहा, सुनो, पुलस्त मुनि से बोला, मैं तुम्हारी चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त होगी। बोलो, क्या? बोलो, मेरी शर्त होगी जहां तुम मुझे एक बार छोड़ दोगे वहां से दोबारा आगे नहीं चलूंगा। पुलस्त मुनि को बड़ा अभिमान है अपनी तपस्या पर, बोल मैं इसे रखूंगा ही नहीं। और गिरिराज जी से कह दिया, ठीक है, जहाँ तुम्हें मैं रख दूं, आगे मत चलना बेशक से। सो महाराज गिरिराज जी तैयार हो गए। अब गिरिराज तैयार हो गए, पुलस्त मुनि के हाथ पर बैठे और पुलस्त मुनि लेकर के चलने लगे। और क्योंकि गिरिराज जानते हैं कि रास्ते में ब्रज पड़ेगा और ब्रज में भगवान आने वाले हैं। गिरिराज तो अंतर जो हनुमंत लाल ने वरदान दिया है, और हनुमंत लाल जो कहे वो मिथ्या हो नहीं सकता है, क्योंकि परम ज्ञानी, ज्ञान नाम अरण्यम, बड़े बड़े ज्ञानियों में अग्रसर है हनुमंत लाल। हनुमंत लाल की बात मिथ्या हो नहीं सकती है। इसलिए आज हनुमंत लाल की बात पर विश्वास करके और गिरिराज जी पुलस्त मुनि के हाथ पर बैठ करके आ रहे हैं। और बंधुओं, जहां से ब्रज प्रारंभ हुआ, ध्यान देना, जहां से ब्रज प्रारंभ हुआ, पता है कहां से ब्रज प्रारंभ होता है? जब आप यहां से चलोगे, आपका ब्रज जो है ना वो इस हरियाणा से प्रारंभ हो जाता है। गांव पड़ता है कि बंचारी गांव, बंचारी गांव से ब्रज को प्रवेश है। बोलो, जैसे ही ब्रज प्रारंभ हुआ ना, ब्रज प्रारंभ होते ही गिरिराज ने भजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे 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 धीरे, और अंत में पुलस्त मुनि गिरिराज जी को लेकर के गोवर्धन में पहुंच गए।
गौ माने गाय, धन वर इनको विच्छेद करेंगे और फिर संधि करें तो जहां गायों की बहुत वृद्धि थी उसी को गोवर्धन कहते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोली गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन आया जहाँ गायों की बहुत वृद्धि थी, बहुत सारी गायें हैं। गिरिराज समझ गए, बोले जहाँ गाय होती है वहीं तो भगवान आते हैं। समझ लेना, जहाँ गौ माता होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। इसलिए गिरिराज जी ने अपना पूरा वचन बढ़ाया। पुलस्त मुनि अपना दिया हुआ वचन भूल गए और श्री गिरिराज जी को गोवर्धन में स्थापित कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। पुलस्त मुनि ने अपनी महाराज त्रिकाल संध्या संपन्न की और त्रिकाल संध्या संपन्न करके, और बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, त्रिकाल संध्या संपन्न करके और पुलस्त मुनि आज जो है महाराज जैसे गिरिराज के पास में आए और गिरिराज से बोले भाई चल। गिरिराज बोला अब आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने पहले वादा कर दिया था, जा रख दोगे, नहीं जाऊंगा आगे। एक बात बोले बंधु जरा ध्यान देना, क्रोध का भोजन है ज्ञान। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। आज क्रोध आया और जैसे क्रोध आया और पुलस्त मुनि का ज्ञान नष्ट हुआ और महाराज क्रोध में आकर के और पुलस्त मुनि ने गिरिराज को श्राप दे दिया, जा मैं तुझे इतने दूर से लेकर के आया, तुम्हारे साथ नहीं चलता तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जैसे ही कलयुग आएगा और कलयुग के आते ही जो है तू एक जौ के बराबर रोजाना पृथ्वी में समाता चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जौ के बराबर पृथ्वी में समाता हुआ चला जाएगा, ऐसा श्राप। गिरिराज फिर रोने लगे, अरे प्रभु ये तुमने क्या किया। धीरे से क्रोध शांत हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ पुलस्त मुनि को। पुलस्त मुनि ने कहा भाई अब जो वाणी से शब्द निकल गया है वो तो वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि वाणी से बोला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर ये कभी वापस नहीं होते हैं। इसलिए बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता है, पर सुन मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। और बंधुओं जरा ध्यान देना, आज पुलस्त मुनि ने वरदान दे दिया कि जा, जब कलयुग आएगा तू पृथ्वी में तो समाएगा, पर तेरी जो कलयुग में पूजा करेगा, तेरी जो कलयुग में परिक्रमा करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, बोलो उसके समस्त मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा वरदान किसने दिया? बोले ऐसा वरदान पुलस्त मुनि ने दिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बोले भगवान की कृपा से बड़ी भी कृपा कोई होती है? बोले होती है। बोले किसकी? बोले संत कृपा। भगवान की कृपा से अगर बड़ी कोई कृपा होती है तो बंधुओं वो है संत कृपा। बोले एक बार भगवान जो कह दे वो मिथ्या हो सकता है, और संत कह दे तो भगवान उसे कभी मिथ्या नहीं होने देते हैं। एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई। एक बार बाबा नारद मृत्यु लोक में आए, और जब बाबा नारद मृत्यु लोक में आए, बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, बाबा नारद ने देखा महाराज एक गृहस्थ परिवार में आकर के ठहरे। अब बाबा नारद की बड़ी सेवा करी, क्योंकि संतों का एक सिस्टम होता है, जहाँ सेवा होती है ना वहाँ वो ठहर जाते हैं। बाबा नारद ठहर गए, और जैसे बाबा नारद जाने लगे तो बाबा नारद ने कहा मैया तुमने हमारी बड़ी सेवा करी है, और कछु प्रसादी ले लो, कछु वरदान मांग लो। मैया बोली बाबा मेरे को तो कछु नहीं चाहिए, तुम जाओ अपना भ्रमण करो, मुझे कुछ नहीं कुछ मैं देना चाहता हूँ। मैया बोली कि देना चाहते तो फिर एक काम करो, मेरे घर में कोई संतान नहीं, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। बोले क्या करो? बोले मुझे एक पुत्र की कृपा करो, आशीर्वाद दे दो, एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए।
अब नारद तो त्रिकालदर्शी, तीनों काल देखने वाले, नारद ने देखा रे भैया, बोल तेरे पुत्र नहीं हो सकता है। बोल क्यों नहीं हो सकता है? बोल तेरे भाग में 7 जन्म तक संतान नहीं है, 4 जन्म बीत चुके हैं, 3 जन्म और निर्वंश रहना पड़ेगा। बेचारी मैया बड़ी परेशान होगी और इतना कह करके और जो है चल पड़े नारद। अब मैया बड़ी परेशान है, पर चल कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में ही नहीं है। अब जो चीज मिल नहीं सकती उससे जबरदस्ती कैसे खोजें? बोल कोई बात नहीं है, आनंद के साथ में और जो है फिर मैया रहने लगी। इधर क्या हुआ, उधर बंधुओं एक महात्मा आ गई और उस महात्मा को बड़ी भूख लगी है। ध्यान दे, महात्मा क्या लगा? भूख लगी। महात्मा को जब भूख लगी है तो महात्मा ने घोषणा करी। महात्मा जो है आवाज लगा रहे हैं कि भाई मेरे को भूख लगी है और सुनो, बोल जो 1 रोटी देगो, ध्यान दे, बोल जो 1 रोटी देगो वो 1 छोरा लेगो और जो 4 रोटी देगो वो 4 छोरा लेगो। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, बोल वो महात्मा आवाज उसी मैया के द्वारे पर लगा रहे थे जिसके 7 जन्म तक संतान नहीं थी। प्रेम से बोलो। मैया ने सोची चल बाबा भूखा है और संतान हो या ना हो। अच्छा, माँ का स्वभाव, माताओं का, देवियों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, बड़ा मधुर स्वभाव होता है, मक्खन जैसा स्वभाव होता है। नारी, सही मायने में नारी की तुलना संत से क्यों की गई है? शास्त्रों ने नारी की तुलना संत से की गई है क्योंकि कई जगह, कई बार आप लोगों ने एक सूत्र सुना होगा, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। या तो संत पूज्यन्ते या तो नारी पूज्यन्ते। मनुष्य पूजनते ऐसा तो नहीं लिखा, पुरुष पूजनते कभी नहीं लिखा, पर नारी पूजनते लिखा है। यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते। क्यों क्यों लिखा है? क्योंकि नारी का स्वभाव पूजनीय होता है, नारी का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। इसलिए आज जो है महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैया ने कही कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भोजन करा देता। अच्छा, गांव में सिस्टम तो आप जो लोग गांव से जुड़े होंगे देखा ही होगा, गांव में ऐसा जो गरम रोटी वाला सिस्टम तो है नहीं। जैसे आप लोगों ने गैस चलाई और हमारा 4 चपाती लाई और सुनो, कई जगह तो मैंने देखा है, कई देवियां तो पता है कितना कैसा करती हैं, बोल एक आज आटा लगा लिया, वो जो उसमें बचा वो शाम को भोजन बना लिया, थोड़ा और बचा फ्रिज में रख दिया और फिर सुबह बना लिया, और फिर थोड़ा सा सुबह से भी बच गया ना, बोल वो दोपहर को भी बना लिया। प्रेम से बोलो। हाँ, एक बात बोले, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आज का लगाया हुआ आटा कभी दूसरी एक रात्रि उपरांत कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग तो यहाँ, हमारे ब्रिज में तो यहाँ तक कहते हैं कि अब जो, एक बात ध्यान देना, रोटी बनी हुई कभी खराब नहीं होती है। रोटी बनी, रोटी तो बासी रोटी भी खाए ना, बासी रोटी तो भी खराब नहीं होती, बासी रोटी बल्कि और ऊर्जा देती है। क्यों? बोले बासी रोटी तो भगवान श्री कृष्ण खाया करते थे माखन रख करके। कितनी बार आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, माखन रख करके बासी रोटी भगवान श्री कृष्ण खाया करते थे। अगर बासी रोटी खराब होती तो भगवान क्यों खाते? सोचना। पर रात्रि के लगे हुए आटे को बंधुओं शास्त्र दोष मानते हैं कि वो आटा जो है ना मृतक हो जाता है। रात्रि उपरांत निकलने के उपरांत क्या होता है, वो आटा मर जाता है और मरे हुए फिर तुम्हें जो है सूतक या पातक दोष लगता है। ध्यान देना, रात्रि के रखे हुए आटे की सुबह रोटी बना करके खाने से मृतक दोष लगता है, क्योंकि आटा जो है रात्रि को लगाने के बाद में लगा हुआ आटा जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। प्रेम से बोलो। आप सोचो हम तो यही काम करती हैं।
आप सोचते होंगे हम तो तकरीबन 80% नहीं, कुछ लोग तो कुछ मेरी बहनें, कुछ बेटियां, कुछ मेरी माताएं तो रात को ही आटा लगा करके रात को सब्जी बना करके रख देती हैं और सुबह जल्दी 6 बजे नहाई धोई, कुछ नहीं, रसोई में गई, आंख मीड़ती हुई और बस दो उल्टी सीधी 2 रोटी डाली, वही सब्जी गरम करी, बच्चों ले जाओ। और सुनो, जैसो तुम भोजन करा रही है ना, ऐसे ही बच्चे है रे। प्रेम से बोलो, क्यों रे? बोले ऐसो खावे अन्न और वैसो ही है जाए मन। भाई आज 95% बच्चे अपनी माता पिता की और विशेषकर माँ की बात नहीं मानते। पिता की डर की वजह से मान भी ले कोई बात, क्योंकि नहीं मानेंगे तो बेटा जूता पड़ेगा, पर माँ की बात नहीं मानते बच्चे। समझ लेना ये बात। क्यों? क्योंकि माँ जैसा भोजन कराएगी वैसी तो बुद्धि आएगी। तो बंधुओं, इस बात का जरा ध्यान रखें। शाम का बना हुआ भोजन, लगे हुए आटे की रोटी सुबह नहीं खानी चाहिए। प्रेम से बोलो। और जो ऐसा नहीं खवाते उनके बच्चे संस्कारी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता की सदैव सेवा करते हैं, और ये उस अन्न का प्रभाव है। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज जो है महाराज माता ने, अब आप जानते गांव में जो है सुबह ही रोटी बना के रख देते। और सुनो एक और बात, ये जो सब्जी है ना, सब्जी भाजी, इसी सब्जी की व्यवस्था भी गांव में ज्यादा नहीं होती है। गांव में ज्यादा नहीं होती है। सब्जी भी शाम तक सुबह बना के रख दी, शाम तक चलेगी जरूरी नहीं, दोपहर तक कई बार खत्म हो जाती है। और खत्म हो जाती है तो उसी से फिर थोड़ी चटनी रख ली या कुछ गुड़ रख लिया या फिर कुछ ऐसा रख लिया और उससे भोजन किया। अब जिस मैया के यहाँ वो महात्मा जो आए हैं, अब मैया के पास में सब्जी की व्यवस्था है नहीं। कहा दे, मैया ने अपने सिलबट्टा से नमक मिर्च रगड़ो, चटनी बनाई और चटनी बना करके थोड़ा माखन रख दियो। गांव में घी दूध की तो कमी रहती नहीं, सो थोड़ा घी मक्खन रख दियो और मक्खन घी रख करके और बाबा को 4 रोटी दे दी। बाबा ले, आप जो है ना ठीक पेट भोजन करो। अब बाबा को भी मन प्रसन्न, और कई बार भोजन करके, कई बार जो है ना भोजन करके मन बड़ा प्रसन्न रहे, क्योंकि राग रसोई पागल। कई बार आप लोग घर में खाना बनता होगा, भोजन बनता होगा, तो जो है आप लोग देखते होंगे तुम्हारा पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता है। प्रेम से बोलो, क्यों नहीं भरता? बोल भोजन में स्वाद इतना होता है, लगता है अभी और खा ले तो बढ़िया, अभी थोड़ा और खा ले तो बढ़िया। तो ये स्वाद का विषय है, ये आनंद का विषय है। जब आनंद आने लगता है तो आज महाराज मक्खन के साथ में, और मैया ने जब भोजन महात्मा को दे दियो, और महात्मा ने बड़े प्रेम से, और सुनो जब मन भर जाए ना, मन पेट भर जाए, मन ललायत रह जाए, तो बड़ा आशीर्वाद दे। महात्मा ने आशीर्वाद दे दियो, चतुर्पुत्रवती भवा। माँ जहाँ मैं तुझे मैया वरदान दे रहा हूँ, तेरे 4 पुत्र होंगे। एक बात बोले, मैया अंदर से मुस्कुरा रही है और बाहर से सोच रही है, बाबा क्यों मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हो। ध्यान देना, बाहर से मुस्कुराती है और कहती है, बाबा क्यों मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हो। इतना कह करके महात्मा चले गए। और बंधुओं, भगवत कृपा हुई, भगवत वाणी सिद्ध, संतों की वाणी सिद्ध। और एक बात बोले, एक सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म वाक्य जनार्दन।
सूत्र है, ब्रह्म मुख से, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य जनार्दनम, जनार्दनम का मतलब जनार्दन कहते हैं भगवान को। बोल भगवान है वो वाणी जो निकली है वो भगवान है। अगर आपने मन से सेवा की और संत ने ब्राह्मण से मन से आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद तभी निकलता है जब मन से निकले, उसी आशीर्वाद का अलग आनंद है। और जो जबरदस्ती, अरे हम तेरी सेवा करें ना करें आशीर्वाद तो दे, प्रेम से बोलो, मैं तेरी सेवा करें ना करें तो हमारी मर्जी है, आशीर्वाद जबरदस्ती लेंगे, लटते राजी ना देखो, लटते देखो। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, बोल सेवा करे ना करे, रुपया चाहे एक चढ़ावे, पर जो वो भी छोटे वारो, पर आशीर्वाद तो ऐसा देना ही पड़े, वो कम से कम जो है 5-7 लाख रुपया तो महीना में आई जाए। और सुनो, लेने की बात बताऊं तो हमारे यहाँ मृत्यु लोक से ज्यादा लेनो मांगनो काउ पे आवे ना है कहूं मृत्यु लोक में। और इसमें भी हमारे भारत में बड़े विलक्षण तरीके की बात है। एक धूपबत्ती का पैकेट लेके आती है माताएं, उसमें निशान लगे होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, पता। और मेरी मैया क्या करें, उसमें से 10 दिन में से 30 दिन बना लेती हैं। भाई ये 5 रुपया का धूपबत्ती का पैकेट है, 30 दिन तो कम से कम चलना चाहिए, छोटी छोटी बना करके बत्ती रख लेगी। और फिर बत्ती भगवान के सामने वो धूप बत्ती लगाएंगी, धूप बत्ती लगा करके फिर ओहो भाव में गाएंगे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। 10 दिन की धूपबत्ती 30 दिन के लिए कर ली, 5 रुपया। 1 दिन में 30 पैसे यूज किए, कितने पैसे? 30। और मांगने का तरीका देखो, भगवान से करे सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, दुख चला जाए और तन का कष्ट मिट जाए, ओम जय जगदीश हरे। वाह क्या बात है। अरे भले आदमी 1-2% तो कम से कम देता। अरे आजकल जमीन बेचने वाले भी 2% कमीशन ले लेते हैं, वो तो तुम्हें सुख संपत्ति दे रहा है, उससे मांग रहे हो सुख संपत्ति। अरे जितना जितना मांग रहे हो उसका 5% तो दे देते कम से कम। भगवान भी सोच ले जैसा तूने मेरे लिए दियो है वैसा मैं तो दे दूंगा। भगवान के 30 पैसा की धूपबत्ती चढ़ाई है तो महीना में से 3 दिन आई सुखी रहेगो, 27 दिन तो काउ ने माथे में दर्द है, काउ ने घोटू में दर्द है, काउ ने कमर में दर्द है, काउ ने मूड में दर्द है, काउ में जो है टाइफाइड बन गयो। भगवान बोला ला चल इधर ला, इधर नहीं देगा तो इधर लेके आ बेटा, देना तो पड़ेगा। भगवान क्या नहीं देना तो पड़ेगा। एक बात बोले, अगर आप अपनी संपत्ति किसी को उधार पैसे देते हो, आप उसे ये कह करके देते हो कि भाई हम तो उधार दे रहे हैं, छोड़ देंगे हम पैसा, भैया तुम ले जा अपने मौज कर, कोई देता है क्या ऐसे सोच करके? जब तुम उधार किसी को देते हो, जब वो अपना पैसा नहीं छोड़ सकता है, तो भगवान जो तुम्हें झोली भर के दे रहा है, क्या वो छोड़ देगा अपना पैसा? क्या वो अपनी संपत्ति छोड़ देगा क्या? सोचो ना, कभी विचार करो, क्या भगवान छोड़ देगा? भूतों में अवश्य कभी नहीं छोड़ेगा। पर आप लोग तो भाई मस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो और फिर सुनो, कई लोगों को चाहिए बहुत कुछ और देना 1 रुपया भी है नहीं, चाहिए बहुत कुछ। एक मूवी का आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम उसकी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। औलाद वालों
फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक तो दे, मैं तुझे लाखों दूंगा। अब तुम सोचो एक भी देना पड़े ना और लाखों मिले तो असंभव है, ध्यान देना। तो बंधु हुआ क्या, भगवान संत कह के चले गए 4 छोरे। भगवान की कृपा, एक साल में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और साल हो गई 5। 5 साल बाद एक बार फिर नारद जी आए। नारद जी जब 5 साल बाद आए बंधु, तो जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। नारद जी 5 साल बाद आए। संत का स्वभाव होता है, जहाँ सेवा होती है ना, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए जहाँ सेवा होती है वहां संत आ ही जाते हैं, ब्राह्मण लोग आ ही जाते हैं। और जैसे 5-7 घरें हैं अपने यहाँ 3 सेक्टर में, इस आपकी पॉकेट में अपने त्यागी जी हैं। हमारा तकरीबन 2-4-6 महीने में कभी कभी चक्कर लगता ही रहता है। भाई तेज भी रहे, आना रहता है। मिश्रा जी है, उनके आना रहता है। कंसल साहब है, अपने आना रहता है। क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहां संत ढूंढ लेते हैं उस घर को, संत उस घर को ढूंढ लेते हैं जहां उनकी सेवा होती है। तो बंधुओं में निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज संत ने फिर ढूंढ लिया। बोलो किसको ढूंढ लिया? बोलो उसी अम्मा को ढूंढ लिया जिसके कोई 7 जन्म तक संतान नहीं थी। नारद जी आए, नारद जी ने देखो पहले तो खेल करके 1 बच्चा आयो, फिर 2 आयो, फिर 3 आयो, फिर 4। नारद जी बोले अरे भैया ये बच्चे किसके? मैया बोले बाबा तुम अपना भोजन पानी करो, दूध पानी जो तुम्हें चाहिए, सेवा पानी, बोलो बोलो क्या चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए बस वही मिलेगा, ले लो ले आओ। नहीं भैया पहले ये बता बच्चे किसके? अब मैया बताना तो नहीं चाह रही थी। मैया जब ज्यादा जिद पड़ गई नारद जी, तो मैया बोली बाबा सुन, ये बच्चा मेरे ही है। और बोल चारों मेरे, चारों। नारद जी बोले तेरे भाग में तो संतान नहीं थी। नारद जी बोले अब भोजन नहीं करना, अब ना कुछ खाना ना पीना, अब पहले भगवान ही देखने। प्रेम से बोलो, बोलो जिसके भाग्य में ना हो उसे देना, अब तो भगवान ही देखने। भगवान पर क्रोधित होकर के जा रहे नारद जी। भगवान बोले हाँ नारद कैसे? बोले महाराज मुझे एक बात बताओ, जिसके भाग्य में संतान नहीं हो उसे संतान दे सकता? बोले नहीं दे सकता। बोले कैसे नहीं दे सकता? बोले तुमने तो दिया है। बोले मैंने दिया ही नहीं। भगवान बोले मैंने दिया ही नहीं। कैसे नहीं दिया? एक के भाग में मैंने देखा, उसके भाग में संतान नहीं थी, और फिर उसके 4 बच्चे देखे मैंने, 4 पुत्र देखे। मेरी इस प्रश्न का उत्तर दो। नारद जी से बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे नारद, पर तुम एक काम करो, मेरा एक काम करके लाओगे? कर लाओ। हाँ बिल्कुल जाऊंगा ना। बोले एक कटोरा ले जाओ, एक छुरी ले जाओ, मैंने एक चाकू और एक कटोरा। बोल क्या करना? बोले मनुष्य का मांस लेकर के आओ। ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का मांस लेकर के आओ। अब नारद जी लेकर के कटोरा चल पड़े, पाताल लोक में गए, मृत्यु लोक में गए, आकाश लोक में गए, सबसे भाई थोड़ा सा मांस चाहिए। अब किसी ने, अब मृत्यु लोक में जब लास्ट में आए तो मृत्यु लोक में देखा एक महात्मा ने नारद जी कह रहे, बोल बाबा कैसे व्याकुल है, कैसे परेशान है? अरे बोल पूछो मत यार, वो भगवान जी ने एक काम दिया है, नारायण भगवान ने, और वो बोल क्या? बोल वो मांस मंगाया है और किसी ने दिया ही नहीं। पूरी मुझे तो पूरी दिन हो गया, पूरी रात हो गई घूमते घूमते। बोल बस कितना चाहिए, कहाँ से चाहिए? बोल कहीं से मिल जाए। बोल ले ले मेरे शरीर से जहां से तुझे लेना है। बोल नहीं मैं नहीं। बोल तो फिर अपने आप। बोल ठीक है अपने आप चाहिए। बोल ठीक है बोल तो ले। तो बंधुओं उसने अपने जंघा काटी और जंघा काट करके महात्मा ने दे दी।
चला गया। नारद बड़ा प्रसन्न। नारद ने जाकर के कहा, लो महाराज लो, ये मैं ले आया। बोले रख दे। नारायण भगवान चुप बैठे। बोले महाराज आपने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर कि जिसके भाग्य में संतान नहीं थी उसने कैसे दे दी? बोल तुझे अभी पता नहीं चला? नहीं तो। बोल जो मांस लेने के लिए तू दर दर भटक रहा था, क्या वो तेरे पास में नहीं था? था तो सही। बोल तेरे पास में नहीं था क्या? बोल था। बोल तूने क्यों नहीं दिया? तूने क्यों नहीं दिया? बोलो जो मेरे लिए अपना मांस काट के दे सकता है, बोलो क्या मैं उसके लिए 4 पुत्र नहीं दे सकता? ध्यान देना। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए अपना मांस काट के दे सकता है, क्या मैं उसके लिए पुत्र नहीं दे सकता? जा चला जा। ये पुत्र मैंने नहीं दिए, ये उसी महात्मा ने दिए। और जब महात्मा ने इससे पैदा कर दिया तो क्या मैं महात्मा को झूठा बन जाने दूं? भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है ना, बोलो उसे मैं कभी झूठा बनने नहीं देता हूं। और यही मेरे प्रभु की कृपा है, यही मेरे प्रभु की अदा है। और बंधुओं मैं आपसे निवेदन कर दूं, बड़ी सुंदर ये लीलाएं भगवान की। तो भगवान की कृपा से अगर कोई बड़ी कृपा दुनिया में है तो वो है संत कृपा। पर हम लोग मानते कहां? हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोगों को तो पैसा चाहिए। टका धर्मा टका कर्म टका ही परमं तपा, टका गहे टका नास्ते, हाय टका टक टका यते। हम लोगों को क्या चाहिए? टका चाहिए। एक मेरे मित्र थे, भी गीत गाया करते थे, पंजाबी थे, महात्मा थे। दुनिया दे मालिका दुनिया तेरी नित नवे तमाशे कर दिए, पहले इज्जत के नाल मरती थी हुण पैसे के नाल मर दिए। दुनिया दे मालिका दुनिया तेरी नित नवे तमाशे कर दिए। पैसे नाल बहन भाई सारे, पैसे नाल सबदी यारी है, पैसे नाल धियां पुत्र दे, पैसे नाल सबदी घर दी नारी है। दुनिया दे मालिका दुनिया तेरी नित नवे तमाशे कर दिए, पहले इज्जत के नाल मरती थी हुण पैसे के नाल मर दी। बेटा बेटी बहू बेटा, हाँ घर में परिवार जब तक नमस्ते करेंगे, जब तक तुम माल पानी का आदान प्रदान हो रहा है, या फिर बुढ़ापा भी है, कमाते नहीं है, कुछ धन संपत्ति है, माल पानी है, खेत है, घर है, ये है वो है, तो नमस्ते माताजी नमस्ते पिताजी थोड़ा कर भी लेंगे। और कुछ लोग तो उसका भी नहीं करते हैं। कुछ माल पानी है तो ठीक ठाक है। आज पिता 6 महीने घर में बैठ जाने दो, घर की पत्नी जो है इज्जत करना बंद कर देगी। बंधु ये स्त्री की मेहरबानी है। मैं निवेदन कर दूं आज का टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा, टका गही टका नास्ते, हाय टका टक टका यते। धन का सब धन का सिस्टम, पैसा चाहिए जैसे भी हो। कौन किसकी इज्जत करता है? घर में पैसा देना बंद कर दो। कमाते हो, तनख्वाह ला करके 50,000 रुपए घर में पकड़ा दो, 30 दिन तक याद रखेंगे। 30 दिन तक। अगले महीने मत दो। कहा है जी? पूछा जाएगा, आपको खर्चा हो गया। जैसे तैसे करके फिर 30 दिन काटेंगे। 30 दिन कटते ही वो भाव बदल जाएगा, जो आपका भाव है वो बदल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर अगले दिन अगले महीने फिर तनख्वाह। अरे कोई यार दोस्त मिल गया था, उसको बहुत जरूर, अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, या तो हमें गुरुद्वारे में छोड़ा हो या फिर तुम उस यार दोस्त के घर चले जाओ। क्या क्या सुंदर बात। बोल कल इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, ध्यान देना। कल तो इंतजार कर रहे थे कब आएंगे, और आज इंतजार कर रहे हैं बोल कब जाएंगे। क्यों इंतजार कर रहे हैं? बोल कुछ दियो हुए तो इंतजार ना करें। ये समाज है।
और बंधु एक बात बोले, एक बात मेरे को एक महात्मा की बहुत प्यारी सी बात याद आ गई है और मैं कहूंगा आपको, जरा ध्यान दें। एक बार एक महात्मा जा रहे थे और महात्मा के पीछे जो है ना बहुत सारे लोग थे। संतों के पीछे होते ही लोग, पर संत जो है ना, कई बार संत सभी भाषाओं को समझ लेते हैं। महात्मा ने देखा एक गधा मिला महात्मा को, ध्यान देना, कौन मिला? गधा। और गधा जोर जोर से हंसने लगा। प्रेम से बोलो, गधा क्या कर रहा है? जोर जोर से हंस रहा है। महात्मा ने पूछा, रे गधे क्यों हंस रहा है तू? बोलो महाराज, मैं अपने परिवार को देख करके हंस रहा हूं। ध्यान देना, गधा क्या कह रहा है? मैं अपने परिवार को देख करके हंस रहा हूं। बोल भले आदमी, यहाँ तो तेरा कोई परिवार नहीं है। बोल महाराज, मेरे परिवार तो बहुत हैं यहाँ। बोल कौन है? बोल जो तुम्हारे जो पीछे आ रहे हैं ना, ये सब गधे हैं। प्रेम से बोलो। महात्मा बोला, पागल हो गया है क्या? ये तो मनुष्य है। गधा बोला, ये देखने में मनुष्य है, कर्म से ये गधे हैं। देखने में ये मनुष्य है परंतु कर्म से कौन है ये? बोलो कर्म से ये गधे हैं। महात्मा को फिर भी सब्र नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, अरे कैसे गधे हो सकते हैं, ये तो मनुष्य हैं। बोलो मनुष्य देखने में, महात्मा जी आप हमारी बात समझो। बोलो कैसे, जरा बता तो सही। बोलो मैं अपने मालिक के लिए सुबह निकलता हूं, मालिक मुझे लेकर के जाता है, पूरे दिन काम करता हूं। गधा कहता है, मैं अपने मालिक के लिए सुबह से निकलता हूं और शाम तक काम करता हूं, और मेरा मालिक मुझे शाम को छोड़ देता है। मैं एक लेट लगाता हूं इस धरती पर, इस रेत में, और फिर मैं पूरा मस्त हो जाता हूं। फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मालिक अब मुझे दोबारा रात्रि में लेकर के नहीं जाएगा कमाने के लिए। और ये एक ये है, बोले ये मैं अपने मालिक के लिए निकलता हूं सुबह से, और ये अपनी संतान के लिए निकलते हैं सुबह से, अपने परिवार के लिए निकलते हैं, बीवी बच्चों के लिए निकलते हैं। और सुबह से शाम हो जाती है और शाम को भी इनको छुट्टी नहीं मिलती है। कई बार तो इनको 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, कई बार तो पूरी रात्रि भी काम करना पड़ता है और सुबह भी घर नहीं आते हैं। फिर अगले दिन पूरा दिन गया, पूरी रात्रि गई, और फिर पूरा अगला दिन गया, और फिर घर आए, और घर आने के बाद भी वो लेट लगा करके मस्त होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 2 दिन घर में नहीं आए हैं। तो काम बता दिया गया, ये काम है, ये सामान लेके आना है, ये कल का काम जरूरी था, कल का काम तुमने नहीं किया, ये आज करना है, और फिर उस काम में लग जाता है। और महात्मा जी बताइए, मैं तो कहता हूं कि मैं तो गधा हूं, परंतु ये मेरे से बड़े गधे हैं। महात्मा की बात समझ में आ गई। बंधु जरा ध्यान देना, महात्मा की बात समझ में आ गई कि वाकई में ये जो गधा कह रहा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, और ये मनुष्य गधे का काम तो कर रहा है। सोचो, क्या ये यही कर्म नहीं कर रहा है? सुबह जाता है, शाम को घर आता है, शाम को भी चैन नहीं है, चैन से भोजन नहीं है, चैन से नींद नहीं है। आगे बढ़े और बंधु जरा थोड़ा सा और सुने। आगे बढ़े, एक कुत्ता मिल गया, कुत्ता हंसने लगा। महात्मा ने कहा कि भाई तू क्यों हंस रहा है? बोले मेरा ये परिवार है, तुम्हारे पीछे जो आ रहा है ये सब मेरा परिवार है। बोले भाई तेरा परिवार कैसे है? तू तो जो है कुत्ता है, और ये जो है ये इंसान है। बोले महाराज ये देखने में इंसान है, वाकई तो ये भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे परिवार के हैं। बोले क्यों? बोले जैसे हम छोटी छोटी हम सूखी हड्डी पर लड़ते हैं, ध्यान देना, हम कुत्ते लोग सूखी हड्डी पर लड़ते हैं, और ये बोलिए छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी सी संपत्ति पर लड़ते हैं। किसी ने किसी की 4 इंची जमीन दबा ली तो उस पर गोली चल जाती है। जब हम एक सूखी हड्डी पर लड़ते हैं, तो ये छोटी सी तुच्छ बात पर लड़ते हैं, तो हम में और इनमें क्या फर्क रहा? प्रेम से बोलो। एक बात कहें,
जरा ध्यान देना बंधुओं, इसीलिए तो मनुष्य से बार बार कहा गया है, अरे भाई तू इंसान हो जा, बंदा हो जा। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे तू आदमी हो जा, आदमी। क्यों कहते हैं पता है? कभी आपने सोचा है उससे क्यों कहते हैं? कई बार बुजुर्ग लोग या संत लोग या समझदार लोग कहते हैं भाई तू आदमी हो जा, इंसान हो जा। बोले इसका मतलब कहीं डाउट है? इंसान, क्योंकि कुत्ते से कोई क्यों नहीं कहता तू कुत्ता हो जा, क्योंकि सबको पता है वो कुत्ता है। गधे से क्यों नहीं कहता तू गधा हो जा, सबको पता है वो गधा है। सब भाई ऊंट से कोई, हाथी से कोई क्यों नहीं कहता कि तू हाथी हो जा, बंदर हो जा, ऊंट हो जा, क्यों नहीं कहता? क्योंकि उन सबका तो पता है, क्योंकि जैसा शरीर है वैसे जैसा कर्म है वैसे शरीर भी मिला है, परंतु इस मानव का नहीं पता कि जो है ये इंसान है। इस पर डाउट है बंधु, जरा ध्यान देना, इस पर डाउट है, शक है इस पर, इसलिए इसका पता नहीं है कि ये इंसान तो है, इसका पता नहीं है इंसान तो है। पर इंसान कब इंसान बनता है? इंसानियत हो तब तो बनता है। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, क्या आज के इंसान में इंसानियत है? सोचो, भाई ने 500 गज का एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उसमें से हिस्सा हुआ, दो भाई हैं, 250 गज हिस्से में आया। एक भाई ने जो है 255 ले लिया, दूसरे पे 245 रह गया। लड़ाई, बोल लिया कैसे? बोल के कोर्ट में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा अगर केस मिलेंगे तो भाई भाई के, बाप बेटे के, बहन भाई के, ये सब मिलेंगे। एक मेरे साथ में एक बंदा रहता था, बहुत पहले की बात है, जो ढोलक बजाया करता था, मेरे साथ में नाल बजाया करता था, और बंधुओं वो एक गीत गाया करता था कि अपने के संग बैर किया, अरे अपनों के संग बैर किया और गैरों के संग प्यार किया, इसीलिए तो भोले भारत बेड़ा तूने मझधार किया। अपनों के संग बैर किया और गैरों के संग प्यार किया, इसीलिए तो भोले भारत बेड़ा तूने मझधार किया। ये भारत का बेड़ा क्यों मझधार में डोल रहा है? क्यों डूब रहा है? धर्म डूब रहा है, देश डूब रहा है, हम सब डूबते चले जा रहे हैं, थोड़े से चंद्र सिक्कों के कारण या थोड़े से कागज के टुकड़े के कारण हम सब डूबते जा रहे हैं, धर्म कर्म सब छोड़ करके। मैंने एक दिन और भी चर्चा की, इसी शत्रुघ्न पार्क के अंतर्गत बंधुओं, एक 2 लड़कियां ले आओ और बहुत बड़ा पंडाल लगा दो। आज रात कोई बोले घर में अगर आपको एक भी व्यक्ति मिल जाए, एक भी पुरुष मिल जाए, और तो छोड़ो मेरी देवियां भी, मेरी माताएं भी, जो पूरा, क्यों? क्योंकि यहाँ नायिकाएं नाच रही होंगी। सत्संग में नायिकाएं नहीं है, यहाँ नायिकाएं हैं। यहाँ बहुत बड़ा दिखावा हो, लाइन लग जाएगी, मेला लग जाएगा, पर नहीं, सत्कर्म हो रहा है। यहाँ क्या जरूरत है? कथा में जाने से क्या होता है? क्या होता है? नहीं है चिंता कोई। एक दिन याद करोगे, जब अंत समय आता है तो याद करता है, अंत समय आता है तो याद करता है उन्हें क्या किया था। अरे काश, एक और बात कहूं, ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, साधु लोग होते हैं, संत लोग जो होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों ने रोड पर एरो लगा देखा है, तीर का निशान, इधर जाओ फरीदाबाद, इधर जाओ दिल्ली, इधर जाओ बल्लभ पलवल, वो एरो वही रहता है। एरो के निशान पर जिधर उधर का निशान लगाए उधर चल पड़ोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और उधर नहीं चलोगे तो मंजिल से भटक जाओगे। प्रेम से बोलो। तो महात्मा तो रास्ता बताते हैं। अब मानना माने या न माने ये तुम्हारी मर्जी। बंधुओं में निवेदन कर दो, जरा ध्यान देना, मेरा भाई बहनों जरा ध्यान देना। हम प्रसंग पर थोड़ा सा चले।
भगवान कहते हैं मेरे लिए जो करता है मैं उसके लिए अवश्य करता हूँ, और जो जो मेरा ध्यान रखता है बोले मैं उसका अवश्य ध्यान रखता हूँ। संत कृपा कह करके चले गए, गिरिराज जी की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न, 7 दिन 7 रात बारिश हुई, कहाँ गया पानी? ये प्रसंग भी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। जानकी जी एक दिन कहने लगी राघवेंद्र सरकार से, राम जी से बोली महाराज मैं एक पंडित को भोजन कराना चाहती हूँ, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। प्रेम से बोलो। परीक्षित ने पूछा जानकी जी को क्या जरूरत थी पंडित को भोजन कराने के लिए? बोले जानकी जी जानती हैं, जानकी जी पहचान चुकी हैं, केवल जहाँ ब्राह्मण होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है, ब्राह्मण जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और जहाँ ब्राह्मण रहता है वहाँ शांति का आवाहन होता है। बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, इसलिए आज माता जानकी ने कहा मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, और राम जी से कहा, राम जी तो परीक्षा ले रहे हैं, अरे रहने दे पंडितों के चक्कर में मुड़ नहीं महाराज, और सुनो भोजन तो कराऊंगी पर न्योत करके, अच्छे से ब्राह्मण को न्योत करके आना। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। कैसे ब्राह्मण को न्योत के आना? अच्छे से। अच्छा देखो, अच्छे की अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषा है। एक जगह तो जहाँ बहुत विद्वान हो उससे के अच्छा कहें, एक जगह ऐसे जहाँ बहुत सुंदर हो, बहुत देखने में बड़ा लगता हो उससे अच्छा कहें, और यहाँ जहाँ भोजन का प्रसंग है बोले यहाँ अच्छा उसे कहते हैं जो भोजन ठीक ठाक कर लेता हो। प्रेम से बोलो, बोल अच्छा सा ब्राह्मण। राम जी ने बोला इसकी श्रद्धाई पूरी करा दो, जो अगस्त मुनि को न्योता दे आए। जानकी जी ने पूरा व्यंजन 36 प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार का भोग पूरा बनाया, और न्योता किसके देवे चले गए? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि पता है 3 अंजलि ऐसे बनाई, समुद्र को पी गए, अपने पेट में रख लिया। ऐसे ब्राह्मण को कोई न्योता देने, आज तक कोई न्योता ही देने नहीं आया होगा। अगस्त मुनि ने तो पूछा था कि महाराज मजाक तो नहीं कर रहे, व्यंग तो नहीं कर रहे? अरे बोल नहीं पक्का न्योता है कल का। अच्छा बोल ठीक है। एक बात बोले, अगस्त मुनि ने रात को ब्यारू प्रसाद भी नहीं किया। शाम को समझते हो जैसे तुम जो है डिनर कहते हैं, डिनर बोलते क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना मैं पढ़ा लिखा थोड़ा अंग्रेजी में कम। प्रेम से बोलो, डिनर ही बोलते होंगे। तो अगस्त मुनि ने डिनर भी नहीं किया। और सुबह को क्या कहते हैं? फास्ट कहते हैं। सुबह को क्या कहते हैं? पक्का फास्ट बोलते हैं। हाँ मैं जो है ना अब मैं पढ़ूंगा ताकि सब बात सीख लिया करूंगा। प्रेम से बोलो। सो बंधुओं सुबह को डिनर माने सुबह को जो है फास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, शाम को डिनर नहीं किया। बोल क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं किया? बोल कल न्योता है ना इसलिए ना करो। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। तो महाराज अब अगस्त्य मन में विचार कर रहे हैं, चलो एक बात और बोले राम जी जितना टाइम दे के आए थे ना भोजन को, बात 2 मिनट पहले ही चले गए। चलो ठीक है चलते। जानकी जी ने देखा पंडित जी आएंगे, बड़ी खुश हुई, अरे आएंगे, आसन डाल दियो, आसन पर बैठाया। एक बात बोले, अब पंडित भोजन से ज्यादा प्रभावित ना हो, ज्यादा खुश ना हो। अब तो दक्षिणा से प्रभावित हो, समझ रहे ना? दक्षिणा बढ़िया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और दक्षिणा नहीं है तो काय की बढ़िया है, चल अपना काम कर। पर पहले ऐसा सिस्टम, पहले भोजन प्रभावित करता था। सो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन अब तो अगस्त मुनि तो भोजन के लिए तैयार। जानकी जी बड़ी खुश हैं, आसन पर बैठा दिया, आसन डाल दिया, चरण धोया, सीधा अंगूठा धोया पैर का, अंगूठा धो करके चरणामृत लिया, और चरणामृत लेकर के और बड़ी प्रसन्न है, और थाली ले आई, और थाली लेकर के सामने रख दी। जानकी जी बोली गुरुदेव प्रणाम करते हो, जरा भोजन ग्रहण करें।
ब्राह्मण जब भोजन करने बैठ जाए तो कहना चाहिए भाई आप भोजन ग्रहण करो। सो महाराज हाथ जोड़ के बोली भोजन ग्रहण करो। बड़े बड़े प्रसन्न हुए और अगस्त मुनि खाने लगे। अब तो महाराज जानकी जी सोच रही है और लेके आती हूँ, इतने तो आवाज आई देवी कुछ लेके आओ। सो एक थाली में से ऐसे उठाया और जय श्री कृष्ण कर गए। जानकी जी 2 थाली लेके आई, दोनों एक ही में डाल, दोबारा फिर 2 ले आए। लो जब जानकी जी ने तो पूरे घर की तैयारी की है ना, पूरा परिवार खा लेगा बटे जी के बाद में। अब वो भी खा गए। अब जितना भोजन रखा था ना थालियों में लगा वो सब ला करके दे दिया और खा गए। अब जानकी जी सोच रही है अब बात बनने वाली भैया है नहीं, अब बात बनने वाली है नहीं, अब क्या करें। बोल तो जो है जानकी जी ने जो जो भगोनी थी ना, भगोनी पतीला वही ला के डाल दिया। लोग अगस्त मुनि बड़े खुश है, बोले भगवाना को उठाया और जो है दूसरी बार देवी कछु है, खीर भी ला करके रख दी, लड्डू पेड़ा कचौड़ी रसमलाई गाजर का हलवा और महाराज जितनी सब्जी छोले पनीर अनीर जो कुछ था सब बनाए सब रख दिया। प्रेम से बोलो। सोच रहे होंगे आज तो जो है दिख भी जाता तो खाते भी नहीं। बोल क्यों? बोलो व्रत रखा है और मुंह में पानी आ रहा है। प्रेम से बोलो, मुंह में पानी आ रहा है, आ रहा। काई काई की पंडाल टपक रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। एक बात बोले, जितना भोजन रखा था ध्यान देना, अगस्त मुनि ने सबको ग्रहण कर लिया। देवी के चोर है, बोले बाबा तो सूखा राशन बचा है घर में, सूखा कच्चा। बोल ले क्या? दाल चावल आटा सब्जी जितनी कच्ची थी सूखी थी सब। एक बात है, अब जानकी जी घबरा रही है। जानकी जी बोली कि भाई अब कैसे? बाबा पानी तो पी लो। अगस्त मुनि बोले ला पानी पिला दे। वैसे तो मैं पानी जब पीता हूँ जब भोजन आधा हो जाता है। जानकी जी और घबरा गई, बोलो अभी तो बाप रे बाप इसका आधा ही भोजन नहीं हुआ है। बोला चलो कोई बात नहीं, आधा ही भोजन करा दो, वो जो भोजन जो हो गया पानी से झका दो। अब 2-4-10 मटके थे, वो मटके अगस्त मुनि के सामने कौन सी बड़ी बात है। और अब जानकी जी सोच रही अब क्या करूं, क्योंकि शास्त्र का एक नियम है, अर्ध भोजन वृद्धि गाय दाता देह नरक में जाए। ध्यान दें, आधा भोजन कराने वाला व्यक्ति, कई लोग बड़े खुश होते हैं भंडारा खिला दिया जी, 4-4 पूड़ी 2-2 पूड़ी, लो जी लो, लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ। मेरे को बिल्कुल ऐसा भंडारा अच्छा नहीं लगता है। भंडारा का मतलब है भंडार भर जाए। प्रेम से बोलो भाई, एक बार तो भरी जाए। तो जो 2-2 पूड़ी वाला है ना, और उसे भंडारा कहते हैं, भंडारा वालों को भंडारा नहीं है। अगर 2-2 पूड़ी बांट ली तो प्रसाद बांटते हैं, बस छुट्टी ले भैया ये हाथ जोड़ के प्रसाद है। अगर भंडारा करना है तो भंडारा तो बिठा करके ही करना चाहिए। प्रेम से बोलो। और सुनो, हम लोग अगर यह भंडारा कराएंगे ना तो बिठा के ही कराएंगे, गारंटी से। चाहे आदमी 3000 आ जाए, लगभग 3000 लोगों की एस्टिमेट बना करके चल रहे हैं यहाँ, और बिल्कुल भंडारे की पूरी व्यवस्था है। आप लोगों का सहयोग है, आप सब लोगों का सहयोग है, और सहयोग कर भी रहे हो, सहयोग करना चाहिए। और जिन जिन्हों ने सामान जो देना है, आटा देना है, चीनी देनी है, सूजी देनी है, कल दे देनी है। कल दोपहर तक अपना जो भी राशन सामग्री पहुंचानी है भंडारे की, वो राशन सामग्री आप लोग कल पहुंचा देंगे। प्रेम से बोलो। और परसों के जो कम पड़ेगी वो लेके आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भंडारा खूब चकाचक किया जाएगा। तो बंधुओं जरा ध्यान देना, अर्ध भोजन वृद्धि गाय, आधा भोजन कराने वाला व्यक्ति और बूढ़ी गाय का दान देने वाला व्यक्ति दोनों ही नरक में जाते हैं। गाय का कभी दान करना हो तो बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए।
जीवन में कुछ दान ऐसे हैं जो जरूर करने चाहिए, ध्यान देना। एक तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए, दूसरा जल का दान करना चाहिए, तीसरा जीवन में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए। गौदान करने से वैतरणी नदी आसानी से पार हो जाती है, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय। तो जरा ध्यान देना मत, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, बूढ़ी गाय का कभी दान नहीं करना चाहिए, आधा भोजन नहीं कराना चाहिए। हमेशा अगर गौदान करना हो तो वैतरणी नदी से पार करने के लिए जीवन में एक गाय का दान प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। वैतरणी नदी में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां मलमूत्र पड़ा होता है, दुर्गंध पड़ी होती है, रक्त मज्जा पड़ा होता है, हड्डियां पड़ी होती हैं, और वो भी जो है कई जगह गर्म मिलता है, कई जगह ठंडा मिलता है, और 400 योजन की ये नदी है, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस नदी को पार करने के लिए एक स्वर्ण दान भी जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण दान करने से हमारे शरीर को कवच मिलता है। भगवान हमारा जो स्वर्ण दान है उसे कवच बना करके हमारे ऊपर जो है चढ़ा देता है, जिससे कि हमें उस वैतरणी नदी को पार करने में आसानी हो जाती है। और बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, आज महात्मा अगस्त मुनि कह रहे पानी पिला दो, इतने ही राम जी आ गए, पानी खत्म हो गया, राम जी आ गए। राम जी से आज आंखों से बात होने लगी। ध्यान देना, बातें दो तरीके की होती है, एक तो जीभ से, दूसरी आंखों से। जीभ से बात करेंगे तो झूठ बोल सकते हो, मिथ्या बोल सकते हो, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आंखें हमेशा सत्य बयां करती हैं, ध्यान देना। एक आंख ही है जो सत्य बोलती हैं, आज भी सत्य बोलती हैं। अगर तुम कपट से बात कर रहे हो तो बता देंगी आंख का ये कपटी है। तुम निष्कपट होकर के बात कर रहे हो तो बता देंगी ये निष्कपटी है। तुम भोरे हो तो तुम्हारा भोरापन भी दिखा देंगी। तुम चालाक हो तो बताती है ये व्यक्ति चालाक है, बहुत जरूरत से ज्यादा चालाक। प्रेम से बोलो, ये आंखें बताती हैं। राम जी की बात होने लगी, राम जी से बोले भोजन नहीं कराया तो कोई बात नहीं, अगस्त मुनि करे पानी तो झटके पिला दो। राम जी ने भी इशारा कर दिया, बोले इस जन्म में पानी में नहीं पिला सकता हूँ, झका पानी से भी, क्योंकि संत को झकाना कोई साधारण बात नहीं है। इसमें भी अगस्त मुनि को बोल, फिर बोले जाओ थोड़ा सा इंतजार करो। बोल क्या? बोले जब द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो तुम्हें पानी से जरूर झुका दूंगा। आज जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, गिरिराज पूजन कराया और गिरिराज जी को नख पे धारण किया और 7 दिन 7 रात बारिश हुई, तो अगस्त मुनि को दोबारा निमंत्रण दे दिया, महाराज आ जाओ पानी पी लो। और अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि गिरिराज के ऊपर बैठ गए, जितना पानी पड़ा सारा पेट में रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला है बंधुओं, जरा ध्यान देना। आप थोड़ा सा 2 मिनट का एक बहुत प्यारा सा कीर्तन, उसके उपरांत फिर गोविंद कृपा। पिवाय दे गोपी मन भर के, पिवाय दे गोपी मन भर के।